तो जिस कवि ने देश की सोच बदली है उस कवि की हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप देख रहे हैं बिग बी विलेज न्यूज़। ये है बच्चन जी के गांव की न्यूज़। तो बच्चन जी के गांव की सारी खबर मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसी चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे महान कवि की जिन्होंने देश में क्रांति ला दी। 1933 में जिस कवि ने एक लेखन किया, एक साहित्य की रचना करी जिसका नाम है मधुशाला। जिस मधुशाला का विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ तक कि गांधी जी तक भी बात पहुँच गई। एक ऐसे कवि हैं जो देश के युवाओं को भटका रहे हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, जो कि हमारे ही गांव से हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे गांव से इतने बड़े महान कवि हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की डेट में कोई भी उन्हें याद नहीं करता। लोगों को पूछो हरिवंश राय बच्चन कौन थे तो लोग कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि सुने हैं कि हाँ अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो हम आज जनता लोगों से जानेंगे कि क्या वो हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं। तो भैया कहाँ से आए आप लोग? सिहोरा से? जी, सिहोरा से आए सर? जी सर, सिहोरा से आए हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, आप हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं? सर हरिवंश राय बच्चन जी, नाम तो सुना है। सुना जी है? हाँ, मतलब सुना है, मतलब देखे तो नहीं। देखी भी नहीं, सुने भी नहीं? नहीं, नाम सुना। नहीं जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की। सुने नहीं सुने? जी सुने। चलिए, नॉलेज नहीं है भैया, आपने सुना है हरिवंश राय बच्चन जी का नाम? चलिए आ जाइए दोस्त, उनसे भी हम जानेंगे। और ये रिपोर्ट को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि क्या हरिवंश राय बच्चन जी को लोग जान रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, हरिवंश राय बच्चन जी को आप जानते हैं? नाम तो हमने सुने हैं। सुना है? हाँ, सिर्फ नाम सुना है? सिर्फ नाम सुने। वो हमारे गांव के बहुत बड़े महान कवि थे। देखिए इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और बाकी कोई भी मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये है कि भाई इतने बड़े साहित्यकार जिन्होंने देश में क्रांति लाई, जिन्होंने कहते हैं ना कि 1935 में जब जातिवाद चरम पे थी, उस समय ये कवि कह रहा है कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, जिनका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ। आखिर उस कवि को लोग क्यों भूल रहे हैं? आप नहीं जानते? नाम हम सुने, हाँ, नाम सुने। अच्छा, उनकी एक कहावत है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है? ये तो सुना नहीं? सुने। ये भी सुना है? हाँ सुने। तो ये उन्होंने ही बोला था। बहुत बड़े महान कवि थे और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो आज हम वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनको लोग याद है कि नहीं। तो आपके आसाराम। आसाराम। आसाराम जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी? बिल्कुल नहीं जानते। देखिए, जब क्या उम्र है सर आपकी? मेरी 32। देखिए, इस साल के युवा जब हरिवंश राय बच्चन जी को नहीं जान रहे हैं तो सोचिए कि आने वाली पीढ़ी कैसे याद करेगी। क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए हम पूछते हैं, देखते हैं। कि देखिए यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे और उनकी रचनाएं। क्योंकि जब हरिवंश राय बच्चन ही नहीं याद रहेंगे, यहाँ देखिए कुछ अंकल लोग हैं। अंकल जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, क्या हाल चाल अंकल? बहुत बढ़िया। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत आनंद आया। मन को शांति मिली कि नहीं? जी, मन को शांति मिली। हम तो यात्रा में निकले हुए हैं। अच्छा। हमको 8-10 दिन हो गए। इतना आनंद आ रहा है हमको यात्रा में, और मैया की कृपा है पूरी कि हर जगह दर्शन बहुत अच्छे हुए हमको। आंटी, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, उसमें लोगों का रिव्यू ले रहा हूँ कि लोग जानते हैं कि नहीं। हाँ। अच्छा, आप हरिवंश राय बच्चन जी को जानती हैं? जी हाँ। क्या बात है, जानती हैं? हाँ जी। कौन थे? वो कवि थे। कवि थे? हाँ जी। हाँ। अमिताभ बच्चन जी के पापा जी थे हरिवंश राय बच्चन। साहित्यकार थे और जाने माने साहित्यकार थे। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी उन्होंने, वर्ल्ड लेवल। जी। तो उनकी कोई रचनाएं आपको याद है? हाँ याद है, पर पूरी नहीं। मधुशाला वगैरह। मधुशाला की एक लाइन
ये याद नहीं है। कहते हैं परदादा है, अच्छा। लोग भूलते जा रहे हैं। नहीं, हमारे गांव में भूलने वाले हैं ही नहीं, हाँ? वो तो भूलने लायक है ही नहीं। नहीं, लेकिन आज के युवाओं को नहीं पता है ना। नहीं, क्यों नहीं? आपको पता है, अब हम तो वीडियो बना रहे हैं डेली, हम तो जी। देख रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा। किसी को पता ही नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं, आप पूजा कर लीजिए। हाँ, ये इधर लगे हुए हाँ, हाँ। अच्छे से कौन थे? ऐसा भी तो अमिताभ बच्चन के पिताजी पिताजी। हाँ। और और बहुत अच्छे ये कवि थे वो, हाँ, साहित्यकार कवि। अच्छा सर, मैं दरअसल के मेरे गांव के परदादा हैं वो, लेकिन आज के डेट में लोग उनको भूलते जा रहे हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है। संभव मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। नहीं, आप नहीं ना, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जानते ही नहीं है। हम तो रिव्यू डेली लेते हैं, लोगों से रिव्यू लेते हैं। ना, इस शताब्दी का सबसे महान व्यक्ति जो है वो एक 2 शताब्दी में चलने वाला अमिताभ बच्चन को बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, अमिताभ बच्चन जी को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अभी मैं बोलूँ हरिवंश राय बच्चन, अरे हाँ नाम सुना है, उनके पिताजी हैं, शायद से बोलते हैं लोग। वो तो अभी भाई नाम तो वो नहीं कहीं चलेगा और क्या। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे राम मंदिर के बगल उनका गांव है, लेकिन एक भी टूरिज्म गांव में नहीं है। होना चाहिए कि नहीं टूरिज्म? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम उसके बारे में। हाँ? उसके बारे में हमें नहीं मालूम कुछ भी है ना। होना तो चाहिए। उनकी रचनाएं कुछ याद है आपको? कोई रचनाएं? नहीं, ऐसे तो कोई ज़्यादा याद नहीं है। नहीं याद है। एक मैं सुनाऊँ आपको? बिल्कुल सुनाइए। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला। प्याला मतलब समझते हैं? शरीर, खून एक है, आदमी एक है। लोग उनकी कविता की गहराई को नहीं समझे, बस आरोप लगा दिए कि ये कविता के माध्यम से देश के युवाओं को भटका रहा है। तो मैं सबको समझाना चाहूँगा कि मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। सही है बिल्कुल। हाला एक, शरीर एक है, खून एक है, तो हम क्यों बटे पड़े हैं? तो कहीं ना कहीं हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन में लोगों को एक कविता के माध्यम से आध्यात्म की ओर जोड़ा है। और ये देखिए एक दादा भी मिले हैं इनसे। दादा, क्या नाम है दादा आपका? बाबूलाल दाहिया। बाबूलाल दाहिया। हाँ। दादा, हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं आप? कौन थे? महात्मा। महात्मा थे। कुछ याद है महात्मा जी का? कुछ नहीं सर। काम नहीं नहीं, काम नहीं याद है। नहीं याद है।